हमें पता हो इस प्रोग्राम में क्या आता है। पूरा टाइम अगर आधे घंटे का 1 घंटे का हम इतना टाइम नहीं बैठ पा रहे, कम से कम शुरू के 10 मिनट बैठकर देख लेंगे कि उस प्रोग्राम की अप्रोप्रिएटनेस ठीक है, टोन ठीक है, जो मेरे बच्चे को कुछ अच्छी चीज सिखाएगी तो हम उसे देखने की परमिशन दें, वरना हम उसे सीधा मना कर दें। तो कुछ कुछ चीजें हमें इन्फोर्स करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ। और जैसे एक और पार्टिसिपेंट ने सही बोला कि जब आप प्रोग्राम बैठ के देख रहे हैं, आपको लगता है कई बार एकदम से कोई चीज आ जाती है जो हमें पता नहीं होती कि आएगी, तो उसी टाइम पे अगर हम उसे डिस्कस कर लें, उसी बात पे अगर हम उसको एक मौका दे, बच्चों को भी उनका व्यू पॉइंट जान लें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप कम हो जाएंगी। जी आमोद जी, खासतौर से आपसे मैं ये चाहूंगी जानना कि जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो आप लोग हैं, जो बच्चों के अधिकारों की बात करते हैं और जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो उस चीज को सामने ला सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स घर में बैठ के जरूर सोचते हैं कि ये फलानी चीज बंद हो जानी चाहिए, फलानी चीज को रुकना चाहिए, फलानी चीज को बदलना चाहिए। लेकिन खासतौर से जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जो वाकई कुछ जो कर सकती है कुछ और बाध्य कर सकती है चैनल्स को भी कि किस तरह का कंटेंट उनके बच्चों के लिए अच्छा है, खासतौर से इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या इसमें वाकई अभी कमर कसने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ परोसा जा रहा है वो बच्चों के लिए सही नहीं है? नहीं, इस पे बड़ी चर्चा हो रही है और नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बातचीत की है, हम लोगों ने बातचीत किया है। बहुत सारे केसेस हैं, मतलब जिसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे जी, जिसमें कि मीडिया का सवाल बार बार उठा है। मीडिया से बच्चों का क्या ताल्लुक होगा, मीडिया बच्चों को कैसे पेश करती है, मीडिया का बच्चों पे क्या असर होता है, बच्चे और मीडिया जो विषय आज का है, इस पर बहुत चर्चा हो रही है और ये बात स्पष्ट होकर सामने आ रही है और ये होगा कि एडल्ट के लिए जो मीडिया का संबंध है या मीडिया एडल्ट का जो एक संबंध है, उससे बच्चों से मीडिया का संबंध एकदम अलग है। और अब इस बात को समझें कि कानून भी अलग करता है, जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है जिसमें वो तमाम बच्चे शामिल हैं जो कि चिल्ड्रन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन कहे जाते हैं, जुवेनाइल्स कहे जाते हैं। उनके लिए पूरा कानून अलग है, पूरी पद्धति अलग है। अगर उनके लिए कानून अलग हो सकता है, पद्धति अलग हो सकती है, तो मीडिया अलग क्यों नहीं होगा, मीडिया से उनका संबंध अलग क्यों नहीं होगा, ये सवाल उठ रहा है। और हम इस बात को लागू करने के लिए बाध्य हैं और ये सिर्फ एक चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी कर रहा हूँ। प्रयास के माध्यम से हजारों हजार बच्चे हमारे संबंध में आते हैं और वो बहुत गरीब तबकों से लेके बहुत छोटे, बहुत हेल्पलेस बच्चे वो भी मीडिया तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि टेलीविजन एक ऐसी चीज है जिसपे कि हर बच्चे कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं। भाई समृद्ध परिवारों में, अच्छे परिवारों में या जहाँ कंट्रोल सिचुएशन है, वहां थोड़ा बहुत बच्चों को देखा भी जा सकता है और जगह उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या रेगुलेशन की आवश्यकता है, क्या मीडिया में किसी पॉलिसी की जरूरत है? आप सबों ने कहा, हम सबों ने बातचीत की, बच्चों ने भी कहा, यहाँ बच्चों ने भी कहा कि ऐसे प्रोग्राम रखो, ऐसे प्रोग्राम नहीं रखो। उनके विचार हैं, हर बच्चे के विचार यहाँ पे हैं और विचारों की पूरी एक गरिमा है, हम महत्व मानते हैं विचारों का। इस ढंग से ये एक फैसला आपको करना पड़ेगा कि चाहे वो बच्चों को मीडिया में प्रोड्यूस जिस ढंग से किया जा रहा है, एक दूसरा सवाल वो भी उठ रहा है बार बार कि जिस ढंग से बच्चों को पोर्ट्रे किया, जिस ढंग से बच्चों को मीडिया में ला करके उनको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, जो चाइल्ड राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन हो रहा है, भयानक वायलेशन वहां भी हो रहा है और बच्चे उसको देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, वो भी एक प्रोग्राम बन रहा है। और सच पूछिए तो बच्चों के प्रोग्राम अलग पूरी तरह से करना असंभव है। जैसा आपने बहुत लोगों ने कहा कि बच्चों आम प्रोग्राम देखना शायद बेहतर है बहुत बार बनस्पत बच्चों के प्रोग्राम को देखने से। बच्चों के प्रोग्राम्स में इतने कंटेमिनेशन हो चुके हैं कि आम प्रोग्राम शायद बेहतर लगते हैं बहुत बार। तो मिला जुला करके अंत में विचार मेरा यही है कि हमको इसको कहीं ना कहीं से एक सिस्टम देने की जरूरत है और एजुकेशन की बात की गई, नॉलेज की बात की गई, सही प्रोग्राम्स की बात की गई, वो तमाम प्रोग्राम्स को पहल करने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है और रेगुलेट करने की आवश्यकता है। इस पर चुप बैठने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अच्छा, माइक लीजिए। आजकल मतलब पेरेंट्स भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे टीवी पर रहे हैं, उसके लिए अपने बच्चों को कुछ भी कराने के लिए तैयार है। आप देखिए वाली ऐड आती है सर्फ एक्सेल की, उसमें अपने बच्चों को हम कुत्ता तक बनाने को तैयार है उस ऐड करना। देखिए ना, मतलब उससे बच्चे कुत्ते की एक्टिंग करते हैं। लेकिन आज के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि चाहे कि मेरे बच्चे टीवी पर आते हैं, आना चाहिए। रेगुलेशन की जो बात करी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, क्योंकि आई थिंक बहुत जरूरत है। आपने देखा है कि हमारा जो सिस्टम है, जो कंज्यूमर है, जो मीडिया का भी पूरा सिस्टम है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एडवर्टाइजर्स ही डिसाइड करते हैं और रेगुलेशन है ही नहीं।
चले माता पिता अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, बट यहाँ पे टीचर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे एडवर्टाइजर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स का भी अपना रोल है, और यहाँ पे स्टेट का भी बहुत जरूरी रोल है। और क्योंकि ये सब हम मिलकर कहीं चर्चा नहीं होती है और इस तरह के माध्यम से बताना बहुत जरूरी है। आज देख लिया आपने कि स्कूल के बाद सबसे ज्यादा टाइम टीवी स्पेंड करते हैं, कि हम किस तरह का अपना भविष्य चाहते हैं, क्योंकि अगर हम स्कूल पे इतना अटेंशन देते हैं तो टीवी पे क्यों नहीं। जी, ये एक बहुत अहम सवाल ने उठाया है कि जब स्कूल पर ध्यान देते हैं तो टीवी पर हम ध्यान क्यों नहीं देते। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे तो कोरे कागज की तरह हैं, उस पर भविष्य की इबारत लिखी जानी है, कुम्हार की मिट्टी की तरह है, उन्हें घड़ा जाना है, और जिस तरह से हम उन्हें शक्ल दे देंगे वही रूप वो जिंदगी में आने वाले समय में। तो आज के लिए चर्चा में इतना ही। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, और अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में कोई भी अपना सुझाव या प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं तो आप जरूर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaniwarcharcha@yahoo.com। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।